अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फिजिक्स की सीरीज में जहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव वाइज जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हम कर रहे थे सेकेंड ईयर के, और उसके साथ ही हम लोगों ने इस टॉपिक में ये हमने कहा था कि हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलोंग विद एमसीक्यूज अलोंग विद टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्सेस क्या है। इसमें से जो क्वेश्चन हमारे पास आता है एज लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दीज टू टर्म्स आर द डिफरेंट टर्म्स डिराइव्ड इट फार्मूला, हमें इनका फार्मूला डिराइव करना होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किसने किया था। माइकल फैराडे ने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, द स्पेस और द रीजन अराउंड द चार्ज within which another charge experience a force is called the electric field। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है, एक अगर चार्ज है उस चार्ज के इर्द गिर्द आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज के इर्द गिर्द जितनी भी आपके पास फोर्स होगी, जहां तक दूसरा जो चार्ज है वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, द फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आपके पास क्या है कि ऐसी फील्ड जहां पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव, द डिस्टिंक्शन इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू एफ पर क्यू, इसे हम न्यूटन पर कूलम भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज नॉन एज द वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखिएगा कि जो हमने कूलम फोर्स पढ़ी थी, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज आल्सो नॉन एज द वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से हम लोग फोर्स की भी वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी है वो क्या, कैसे हम फाइंड करेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड इन द फील्ड। हम लोग एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज उठाएंगे, उसको हम लोग फील्ड ऑफ क्यू जो होगी उसके अंदर रखेंगे, वहां पर हम फाइंड कर सकते हैं कूलम लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोग उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ इन अबव जो कि हम कूलम फोर्स पढ़ चुके हैं उसको हम पुट करेंगे। एफ की जगह हमने क्या पुट किया, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन बाई क्यू नॉट। हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्यू वन हमारे पास क्यू है और क्यू टू हमारे पास क्या है, जो टेस्ट चार्ज था। तो हमने क्यू वन की जगह क्या किया, क्यू पुट कर दिया, क्यू टू की जगह हमने क्यू नॉट पुट कर दिया। क्यू नॉट हमारे पास क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास जो फील्ड है वो बनेगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ये आर है। अच्छा, ये आर मैंने यहाँ पर बोल्ड किया है, आप अपनी कॉपी में जब यहाँ पर लिखेंगे अपने रजिस्टर पर इसको पेन से आप पेंसिल से लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसके ऊपर वेक्टर हेड का साइन आएगा। इस चीज को लिखना मत भूलिएगा कि आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो है वो एरो हेड लगाना है, ये शो कराने के लिए कि दिस इज वेक्टर, और इसके ऊपर आपने जो है वो हेड लगाना है आर के ऊपर, ताकि आपको ये क्लियर हो कि दिस इज द यूनिट वेक्टर। इसके बाद है जी आपके पास डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सम टाइम वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंस तीन चीजें की, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की, मीडियम की, और डिस्टेंस उनके दरमियान। ये देखिए ना आपके पास चार्जेस चार्ज है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, ये यही इसी फार्मूले से आपके पास डिस्टेंस है। और थर्ड आपके पास आ जाएगा मीडियम, क्योंकि के में आपके पास एप्सिलॉन, अगर मीडियम आ जाएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। इसका मतलब ये कि तीन चीजें पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने ये स्टडी करने के व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन व्हिच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेफिनेशन है, माइकल फेराडे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हमारे पास फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्या होती है, रेडली आउटवर्ड होती है। ये हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं कि हमारे पास जो फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ पर होती है, ठीक है, रेडली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो रेडली इनवर्ड होती है। यानी कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर एब्जॉर्ब होती है। द मिडल रीजन बिटवीन टू चार्जेस हैज नो फील्ड ड्यू टू रिपल्जन ऑफ द लाइक चार्जेस कॉल्ड जीरो फील्ड स्पॉट एट द न्यूट्रल जोन। अच्छा, आपके पास अगर दो सिमिलर चार्जेस है ना, तो जो सेंट्रल रीजन होगा दैट विल बी हैव नो फील्ड।
अगर सेंट्रल रीजन होगा तो उसको कोई फील्ड नहीं होगी और उसको आप क्या कहेंगे, जीरो फील्ड या फिर न्यूट्रल जोन। इसी तरह से अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस होंगे तो फिर क्या होगा, जो सेंट्रल मिडल रीजन है वहां पर आपके पास ये जो फील्ड होगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। यहाँ पर ये मैंने लाइन नहीं लिखी लेकिन आप इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। द मिडल रीजन बिटवीन टू सेम चार्ज, सो टू ऑपोजिट चार्जेस हैज स्ट्रॉन्ग फील्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अनलाइक चार्जेस। ठीक है, और ये आगे आपने नहीं लिखना होगा उसमें। तो आपके पास अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो सेंटर में आपके पास फील्ड, सॉरी सिमिलर होंगे तो सेंटर में फील्ड जो है वो आपके पास नहीं होगी, नो फील्ड होगी। और अगर अपोजिट होंगे तो सेंट्रल में फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है, ये प्रॉपर्टीज क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्जेस, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट गिव द डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट। आपके पास हर टेंजेंट लाइन जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। द लाइंस आर क्लोजर वेयर इन द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पर लाइंस क्या होंगी, आपके पास क्लोजर होंगी। ठीक है, और जहां जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी फील्ड, ये आपके पास लाइंस क्या होंगी, अपार्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द फील्ड इज वीकर। No two lines cross each other because at a single point electric field has only one direction। आपके पास कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी क्योंकि उनकी एक ही डायरेक्शन होती है। अगर वो क्रॉस करती हैं इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज टू डायरेक्शन, मोर देन वन डायरेक्शन, जो कि हमारे पास फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये आपके पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी है कि हमारे पास दो लाइंस क्यों क्रॉस नहीं करती, और उसके बड़ा डिटेल आंसर जो है वो आपके पास मौजूद है। हमारे पास ओनली वन डायरेक्शन होती है, अगर वो क्रॉस करती हैं देन इट विल हैव द मोर देन वन डायरेक्शन, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। एज पर स्केड्यूल हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम पढ़ चुके हैं। जब भी आपको डेफिनेशन का बोला जाता है, स्टेटमेंट का बोला जाता है कि स्टेट ला, एनी ला, कोई भी ला हो सकता है वो, तो आपने दो चीजें लाजमी करनी होती है। एक तो स्टेटमेंट की आपकी डेफिनेशन लाजमी लिखनी होती है, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू राइट द फार्मूला एंड द यूनिट। फिर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछी जाए, सॉरी डिफाइन पूछा जाता है, तो यू हैव टू राइट द definition along with formula along with unit। on which factor electric field intensity depends। आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये हमारे पास सारे वो क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक में से बन सकते हैं। और एमसीक्यूज में आपको साथ साथ बता रही थी, कुछ एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं। फार्मूला ऑफ ई आपके पास क्या है, ठीक है। फार्मूला ऑफ ई आपके पास दो तरह से पूछे जा सकते हैं, वो ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू भी पूछ सकता है और ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, बोथ भी दे सकता है और नन ऑफ दीज भी दे सकता है। ठीक है, ई ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यूनिट ऑफ ई क्या है, डेफिनेशन ऑफ ई क्या है, डिपेंडेंस ऑफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कहाँ पर हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या नहीं कर रही। अलॉन्ग विद दैट आपने ये जो लाइन ऊपर मैंने आपको बताई है कि दिस इज द मच इंपॉर्टेंट, इस लाइन को भी आपके पास ये एमसीक्यूज दे सकता है। मिडल रीजन जो होता है सेम चार्जेस के दरमियान वहां पर फील्ड होती है नहीं होती, स्ट्रांग होती है, वर्ड्स जो है कुछ भी वो आपके पास ऑप्शन में दे सकता है। सिमिलरली मिडल रीजन जो है वो डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस का जो है वो क्या होता है। यहाँ तक हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टू टॉपिक इसी चैप्टर के वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को जो है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एंड तक जो है देखने का बहुत शुक्रिया। अगले टॉपिक का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।